नमस्कार साथी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है के एस राज क्लासेस में। चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं सवालों के साथ से। सवाल ये है कि करड़ी गत 11 प्लस फिर करड़ी में है आपके 21, ये भी करड़ी में आपका है 16। ठीक है, तो आपसे पूछे इसका मान क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, तो सबसे पहले जो लास्ट वाला जो कड़ी है अंदर है 16, वहाँ से हम स्टार्ट करते जाते हैं और यहाँ तक आएंगे। चलिए देखिए, 16 का हो गया 4, तो 4 जोड़ेंगे इसमें 25, 25 का हो जाएगा 5, फिर जोड़ेंगे इसमें हो जाएगा 11, 5, 16, 16 का हो जाएगा स्क्वायर रूट होता है 4। तो साथियों आंसर आपका आया 4। ये परम सत्य है। साथियों ये सवाल है बहुत ही ज़बरदस्त, ऐसे सवाल आते रहते हैं। 49 है, यहाँ हम बताते हैं कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हल करते जाएंगे और यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, यही लास्ट आपका है। चलिए 49 का हो गया 7, 7 में जोड़ेंगे 64, 64 फिर इसका हो जाएगा 8, 8 6 14, 144 हो जाएगा। 144 का स्क्वायर रूट होता है मुन्ना 12। ठीक है, 12 परम सत्य है, 12 परम सत्य। साथियों इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। चलिए, नहीं हल कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं, तो हल तो ही होगा। 36 का हो जाएगा 6, 6 जोड़ेंगे इसमें 16, 16 का हो जाएगा 4, 4 जोड़ेंगे तो 25, 25 का 5, 5 जोड़ेंगे तो 81, 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, क्या होता है 9। ये परम सत्य है, महासत्य है। ये यह माइनस दे रखा है साथियों। चलिए सवाल को लगाते हैं। ये 3 है, ये 36 से 6, 25 से 5 घटाएंगे कितना होना चाहिए 49। तो 49 का होना है यहाँ पर 49, इसका आंसर आ जाएगा मुन्ना 7। ये परम सत्य है। सवाल को लगाओ। देखिए सवाल बहुत शानदार है। इस सवाल को लगाकर आप समझा सकते हैं कैसे। चलिए बताइए, स्टार्ट करिए। 16, 20, 29 और 30, ये माइनस 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 यानी घटाते जाएंगे। 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 16। तो ये 4 देखो यहाँ क्यों 4 रखा हूँ मैं, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। घटाएंगे तो 16, फिर 4 आएगा, फिर घटाएंगे तो 25, फिर 5 आएगा, फिर घटाएंगे तो 25। तो यानी कि ये 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। गुना परम सत्य है 5। कड़ियों के योग और अंतर पर। ठीक है, कड़ियों के योग अंतर पर पढ़ेंगे। ठीक है, कड़ियों के योग और अंतर पर आधारित पढ़ेंगे प्रश्न को। चलिए पहला सवाल देखते हैं, ऐसे सवाल को लगाते हैं और समझते हैं। सवाल क्या है, 5 कड़ी में 2 है प्लस के 3 कड़ी में 2 है, तो हम योग दिया है। तो ये जो एक कड़ी है ना, कड़ी के अंदर वाला 2 है, कड़ी के अंदर वाला 2 है, तो ये दोनों सेम सेम है, तो बाहर का आप जोड़ लेंगे। तो ये जब 5 3 8 बराबर हो जाएगा 8 कड़ी में 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। सेकंड सवाल ये है, 13 क्यूब में दिया है, घन में दिया है √7 माइनस 7, फिर ये घन में दिया है 7 क्यूब रूट 7, क्यूब रूट 7, क्यूब रूट 7, क्यूब रूट 7, ये दोनों सेम सेम हैं और क्यूब में है। तो यहाँ माइनस है, तो आगे वाली संख्या से आगे वाली संख्या से ही घटाएंगे। ठीक है, और ये सेम सेम एक बार ही लिखेंगे, दोनों सेम है तो एक बार ही लिखेंगे, यानी कि 2 बार लिखेंगे। चलिए 13 में से 7 घटाते हैं तो आएगा 6, 6 कड़ी में हो जाएगा आपका क्यूब रूट 7, यहाँ पर 3। ये आपका आंसर है। साथियों अब कड़ियों के गुणा और भाग पर आधारित प्रश्नों को समझेंगे और चलते हैं, लगाते हैं। चलिए देखिए, गुणा भाग एक नोट रख लीजिए आप कि जब भी गुणा भाग करेंगे तो जो कड़ी है, ठीक है, वो जो इनके जो घाते हैं वो समान होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। यदि आपके दिया है कड़ी में 5 दिया है, √5 दे दिया है, फिर √7 दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जो रूट है, यहाँ पर जो घात है वो यहाँ पर 2 छुपा है, 2 छुपा है, दोनों सेम सेम हैं। तो यानी जब दोनों सेम सेम हैं, घातांक सेम सेम है, तो आप अंदर अंदर से गुणा कर सकते हैं। 5 7 35,
आप अंदर ही अंदर गुणा कर लेंगे। चलिए करते हैं। तो 5 7 35, कड़ी में 35 हो जाएगा ये। चलिए ये सवाल तो हो गया पहला इसका। सेकंड सवाल आप समझेंगे क्या, ऐसे देखिए, अगर मान लीजिए इस तरह दिया हो, जैसे √5 इंटू फिर √7 रूट हो जाएगा 7। तो 7×7 49 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 9 45, 5 चौक को 20, 20 4 24, तो कितना हो गया 245। तो ये हो जाएगा √245। क्यों? क्योंकि ये यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी इसके जो मुंह में रूट के, ठीक है, क्या है 2 है, यानी घात 2 है। तो कुल मिला के ये समझेंगे गुणा भाग, यानी जब गुणा और भाग कर रहे हैं तो अगर घात है समान है तब तो संभव है, अगर नहीं है तो असंभव है। ठीक, सहयुग्मी। इस पे समझते हैं ये क्या होता है। जब ये बटे में हो, जैसे 2 बटे आपके 2 प्लस कड़ी में 3 दिया, ठीक है, या 3 बटे 2 प्लस कड़ी में 3 दिया हो, 2 बटे 2 प्लस कड़ी में 3 दिया हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इससे बोलते हैं परिमीकरण की बात करते हैं। तो जब अंश और हर से गुणा तो करते हैं, लेकिन इस वाले हर वाले से अंश में भी करेंगे और हर में, बट यहाँ जो प्लस है उसे माइनस कर देंगे। चलिए देखते हैं। 2 माइनस कड़ी में 3, फिर 2 माइनस कड़ी में 3, यहाँ तो हो गया। ये आप दोनों देखेंगे कि कोई ना कोई फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा। ये कभी सवाल समझे होंगे, a² माइनस b², एक आता है a प्लस बी और एक आता है a माइनस बी। साथियों आप समझ सकते हो, a प्लस बी a माइनस बी कर सकते हो, करें। देखिए ये 2 दूना के 4 हो जाएगा, और ये 2 माइनस 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 माइनस 2 कड़ी में 3 हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होगा इसका। तो अब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस, तो कड़ी में 3 के पावर पर इसके 2, जैसे इसे हटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट है, और ये हो जाएगा 4। तो ठीक है, तो 4 माइनस 2 कड़ी में 3 बटे हो जाएगा आपका 1, क्योंकि 4 में से 3 घटाओगे तो 1 ही तो आएगा। ठीक है, तो साथियों ये आंसर हो जाएगा 4 माइनस 2 कड़ी में 3, यही आपका परम सत्य है। ठीक, लाइक कमेंट एकदम ठोकते रहिए। 3 माइनस 1, और ये कड़ी में दिया है 3 प्लस 1। साथियों इस सवाल को देखते हैं। चलिए अगर हम करते हैं इसका परिमीकरण, यानी इस प्लस वाले चिन्ह को हम माइनस वाले चिन्ह को लेते हैं और गुणा करते हैं अंश और हर में, तो आप देखेंगे क्या कि ये जो है ना, कड़ी में 3 माइनस 1 का स्क्वायर, और ये जो है आपका इस रूप में हो जाएगा, कड़ी में 3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अभी भी इससे पिछले वाले जो सवाल पढ़े हो उससे जाके समझ सकते हो क्यों 60 लिखा गया है। ये जो है आप कोई फार्मूला आपको याद होगा, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, पावर हटेगा तो 3 हो जाएगा, आइए होगा प्लस के 1, और दोनों पद वही होता है, तो -2ab यानी कड़ी में 3, 1 से गुणा किया गया है तो ये आ गया है इतना, और नीचे हो जाएगा आपका 3, और नीचे 1 स्क्वायर का 1 ही आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, आप कर सकते हैं, तो 3 माइनस 1, यह कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2। चलिए अब करते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, 4 तो 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, और हो जाता है आपका 2 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में
3 बटे हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल। आंसर आपका फाइनल हो जाएगा 2 माइनस कड़ी में 3। ठीक है, ज़बरदस्त सवाल था ये मुन्ना। ठीक है।